किसी ने गलती किया है तो उसको डायरेक्ट सजा मिल जाएगा, तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कुछ भी करके अपने आप को साबित कर सके कि हाँ हम निर्दोष है। लेकिन हमारे भारत में इसके लिए भी रखा गया है कि आपको निर्दोष साबित करने का मौका दिया जाता है। कोर्ट जो है डायरेक्ट आपको सजा नहीं सुनाता है, पहले तारीख पे तारीख चलता है, जानते हैं ना, ठीक है। और वो तारीख कोई गलत नहीं है, वो कुछ हद तक सही भी होता है। लेकिन नेताओं के केस में क्या हो जाता है, वो ज्यादा ही लेंदी हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या तो दिखते रहता कि अगला ने गलती किया, लेकिन फिर भी उसको सजा जल्दी मिलते नहीं रहता, और मिलता भी है तो उसको बेल पे बाहर आ जाता है, रिमांड पे उसको छोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसा ऐसा नियम बनाया गया है जिससे वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बाहर निकल चले आता है। जैसे ले लीजिए हमारे अभी देश के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से करप्ट है, पूरी तरह से, मतलब उनको डायरेक्ट मौत की सजा मिलना चाहिए, ऐसा है। तो फिर भी वो क्या कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में जीत रहे हैं, और जनता भी गधा है। देखिए, हम अगर कोई नेता गलत चुना जा रहा है तो उसके पीछे मैं बिल्कुल भी नेता का दोषी नहीं ठहराता हूं। आपको पता है कि आपके इलाका का नेता कैसा है, आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, फिर भी आप उसको वोटिंग कर रहे हैं, इसका मतलब गधा कौन है यहाँ पे, जनता है। आपको सब जानते हैं कि अगला उचक्का है, अगला डकैत है, अगला ये है वो है, फिर भी आप उसी को चुन रहे हो। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि अगला का कोई दोष इसमें है ही नहीं, सारा दोष आपका है। और आप भी चाहते हो कि हमारे पास वैसा ही नेता रहे जो हमें बार बार बर्बाद करे, हम मुझे ही बर्बाद करे। मेरे को 500 रुपया मिल जाए बस मैं वोट जा गिरा दूंगा अगला का नाम का, ये छोटा सा पौवा दे देगा, ले भाई मार दिया, हो गया, बात खत्म। ये चल रहा है। और ये सब सोचो, जब कोई व्यक्ति अगर आपको पैसों से खरीद रहा है, कल होकर के आपके पॉकेट से पैसा निकाल भी तो सकता है, वो ऑटोमेटिक है। आज पैसा दे रहा है तो कल ले भी सकता है, लेकिन हम नहीं समझेंगे बात को। इसलिए पूरी तरह से जो भी विचारधारा आपके देश में प्रचलित हो रही है, अगर कहीं का नेता बहुत दमंगई करके मतलब आगे बढ़ रहा है और फिर भी उसको जनता जिता दे रहा है, और बागल में उसके साथ कोई उसका अपोनेंट में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा है लेकिन उसको नहीं जिता पा रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति का कोई गलती ही नहीं है, सारा गलती आप जनता को थोपिए। हाँ, कुछ ऐसे भी है, हर गांव शहर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति मिल ही जाते हैं जिसे सब कुछ दिखते रहता है गलती किसका है, लेकिन फिर भी उस गलती को वह इग्नोर कर देता है, छोड़ देता है, और उसके छोड़ने की वजह से क्या हो जाती है, मिसिंग हो जाता है। अभी कांड पे कांड देख रहे हैं हमारे बिहार में हो रहा है ना, हो रहा है ना। 2 दिन अभी इलेक्शन का टाइमिंग है, किसी को गोली सुना दिया जाता है। हमारे गांव में एक मुखिया का चुनाव होने वाला था, उस मुखिया के भाइयों को टपका दिया सब। बताइए, ये सब चलता दिन दहाड़े हो जाता है सब, कल कांड हो गया, सोचिए। तो ये सब क्यों हो रहा है? और जानते हो, याद रखिएगा, ये भी बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो नेता जितना ज्यादा दबंगई करेगा उसका जीतने का चांस उतना ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये सब चल रहा है, और बिहार में तो खास करके ये सब होता है क्योंकि बिहार में कितना लोग पढ़ा लिखा है, आप जान ही रहे अच्छा तरह से। पढ़ाई लिखाई के मामले में सब बोका का बोका ही है, और आगे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी उसके अंदर पता न क्या हो गया है कि वो सच्चाई सुनने का नाम ही नहीं लेता। उनको कितना भी सच आप बता दीजिए कि हमारे देश के संविधान में ऐसे कहा गया, हमारे देश के संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, धर्म गया बस, बात खत्म, तेल ले ले। जातिवाद के लिए बिल्कुल नाम निशान नहीं रखा गया, सबको बराबर माना गया है, लीजिए दबा के सब जातिवादी करेगा, ठीक है। और जात पर तो बिहार में वोटे चलता है, आप जानिए अच्छा तरह से। बिहार में विकास के नाम पर वोट नहीं होता है, बिहार में जातिवादी सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे बड़े बड़े नेता को भी आप देखिएगा तो सब क्या करता है, वो जात को टारगेट करता है कि हम किस जात को सपोर्ट के लिए किस नेता को खड़ा करना चाहिए। उसे पता है कि हम इसको देंगे तो पक्का ही आसानी से हमको जितवा देगा। तो देखिएगा, इस बार भी इलेक्शन में आप अच्छा तरह से देखे होंगे क्या हुआ है। सब लोगों ने क्या किया, जो उसका कार्यकर्ता लोग सब था वो सब उतना मेहनत किया, बेचारे लोग सबको टिकट नहीं मिला, और टिकट उन सबको दिया गया है जो ऑलरेडी पहले से दबंग था, बाहुबली सब था, या प्रचलित ज्यादा रहा है, उन सबको दबा के टिकट दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि पता है कि अगर इस व्यक्ति को हम टिकट देते हैं तो सिंपल सी बात है, उस इलाका का जितने सारे लोग हैं इसके सपोर्टर्स में आ जाएंगे, क्योंकि इसको पसंद करता है सब, बात हो गया खत्म। और बाकी जो कार्यकर्ता उनसे बेचारे मुंह बना के चले आए कि अब मेरा क्या होगा, बस हो गया, यही चलेगा। तो उनको क्या है, पॉलिटिशियन को पता है कि बिहार के इलेक्शन में भाई साहब अगर मुद्दा रखिए कि हमको साफ सफाई पे ध्यान देना है, हमको हमारे इलाका में जो कचरा फैल रहा है उसका मतलब देखरेख करना है, हमारे देश में बेरोजगारी कैसा है उसको कम करने का कोई तरीका बताइए, हमारे देश में जो है शिक्षा जो है पूरी तरह से स्तर डूबता जा रहा है उसको बेहतर कैसे किया जाए, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, यहाँ से बाहर करके दूसरी जगह जा रहे हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, इस पर कोई बात नहीं। आप किस कास्ट के हैं, बस यही बात चलता है, ठीक है।
जात भरा होना चाहिए, बस बात खत्म। ये है बिहार। और फिर 5 साल तक कोई भी नेता आपके इलाका में दिखने वाला नहीं है। अभी क्या हो रहा है, अभी देख लीजिए, अभी आपने जस्ट बताया कि पूरा का पूरा जाम लगा हुआ है चारों तरफ। हमारे यहाँ तो प्रधानमंत्री तक हमारे देश में मतलब हमारे स्टेट में आ जाते हैं। सोच के देखिए, बिहार में इतना पावर है, ठीक है, बिहार में इतना पावर है कि वो जो देश का प्रधानमंत्री होता है ना, वो भी यहाँ पे चुनाव मांगे, मतलब चुनाव में प्रचार करने के लिए आते हैं, वो सोचिए। और अदर स्टेट के क्या होते हैं, सीएम तक आ जाते हैं हमारे देश में, ठीक है। तो ये बिहार है, यहाँ कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, यहाँ सबको झुकना पड़ता है, ठीक है, बात में आ रहा है। तो ये बातें बिहार की है। तो आप लोग बिहारी हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही तरह से कैंडिडेट चुनेंगे, ठीक है। आपको संविधान ने पूरा अधिकार दिया है कि आप क्या करिए, कैंडिडेट को एकदम दबा के अच्छा तरह से चुनिए, और ये आपका अधिकार भी है। और किसी के झांसे मत आइए, जात पात के नाम पर वोटिंग मत करिए, पैसा के नाम पे बिल्कुल नहीं करिए। आप पहले देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ऊपर वाले को देखते हैं, यार वहां बैठा हुआ अगर अच्छा आदमी है ना, तो इसका मतलब वो अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। आपके इलाका में वहां बैठा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आपके इलाका में जो आपके लेवल का, आपके आसपास के क्षेत्र का जो व्यक्ति है, जिसे आप वोटिंग में चुन रहे हो, वही आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बात समझ आया। वहां से कोई भी अगर बड़ा सा सरकारी फंड पास होता है, तो सबसे पहले जो है वो पास तो वहीं से होगा, लेकिन वो आएगा आपके ही इलाका का, जो जिसको आपने खड़ा किया उसके करीब आएगा। अगर वो चोर निकल गया तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। वो सारा पैसा अपने पॉकेट में दबा करके रख लेगा, और उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, बस घूमते रहिए बस जैसे घंटी लेकर के। अब फिर 5वां साल आएगा, जब चुनाव का समय आएगा, तो देखिए कहीं रोड बनता हुआ आपको दिखाई देगा, कहीं पे जो है छोटा मोटा नाला था उसको साफ सफाई करता हुआ आपको दिखाई देगा। और हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता सब हैं, वो सब पूरा का पूरा हमारे ही रंगों में रंग जाएंगे। कोई भगवा कलर पहन लेगा, कोई जो है गेरुआ कलर पहन लेगा, मतलब ऐसा कलर पहन के दिखलाएगा जैसे भाई साहब मत पूछिए। और हमारे यहाँ के त्योहारों को भी लोग जश्न मनाएंगे, ठीक है। तो ये चलने वाला है। और फिर 5 साल खत्म, इलेक्शन खत्म, फिर आप कौन और मैं कौन, बात खत्म। फिर मिलते हैं अगली बार, ठीक है, अगला 4-5 साल बाद। तो यही होता है। तो ऐसा अगर है तो सोच लीजिए, यहाँ पे बेवकूफ कौन है, मैं पूरी तरह से आप लोगों को बताना चाहता हूं। और आपको बोलने का पूरा अधिकार है, यह अधिकार आपके संविधान आपको देता है, ठीक है। क्या है बताइए, क्लियर। तो यह पूरा संविधान आपको जो है ये अधिकार देता है कि आप क्या करिए, दबा करके अपनी आवाजों को बोलिए, उठाइए, क्योंकि यह आपके संविधान में लिखा गया, बोलने का स्वतंत्रता आपको दी गई है। आप फ्रीडम है स्पीच का, आप कहीं बोलिए, कुछ ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, अभी ज्यादा बोलिएगा तो पिटा भी जाइएगा, ठीक है। लेकिन यह अधिकार मिला हुआ है तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। हमारे यहाँ पे आते हैं बड़े बड़े नेता लोग, लंबा लंबा छीट के चले जाते हैं, मैं ये करेगा, मैं वो करेगा, मैं आपके लिए ये बनवा दिया, वो बनवा दिया। भाई साहब, बनवाने से कुछ भी नहीं होने वाला, हम लोग क्या मिला। और यार इतना सोच लो, कल या परसों मैं देख रहा था न्यूज में कि अभी हमारे इलाका में बारिश हो रहा है पूरा अच्छा तरह से, और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ का जो जनता सब यार बेचारा पूरा भीग रहा था, ठीक है। और नेता लोग क्या है, उसके अंदर पूरा लगा हुआ पंडाल टाइप का लगा, वो लोग पूरा वीआईपी की तरफ बैठ करके भाषणबाजी कर रहे हैं, और हमारे जनता सब जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के कांप रहे हैं और उसकी भाषण सुन रहे हैं। इतना गधा वाला काम हो गया है यार, सोच के देखो तुम, कितना शर्म की बात है ये। आज हमारे पास सोशल मीडिया है ना, हमारे पास मोबाइल तो सभी के पास है, तो क्या हम लाइव नहीं देख सकते थे? क्या जरूरत है हमें उतना बड़ा भीड़ में जाने की, बताओ। पास में आने की नहीं बात आ रहा है, हमें भीड़ बढ़ाना है। भीड़ क्यों बढ़ाना है भाई साहब, हमें देखना है ना, अगले की बातें को ही सुनना है ना। तो मोबाइल फोन में तो सुन सकते थे। उतना बारिश हो रहा है, भीग रहा है, छोटे छोटे बच्चे कांप रहे हैं, और वो सारे छोटे छोटे बच्चे कांप रहे हैं, वहां पे नेता करिएगा कि नहीं करिएगा, वोट दीजिएगा कि नहीं, चिल्ला रहे हैं, हाथ उठाइए, सब उठा रहे हैं। मतलब क्या है, अगला कहेगा तो हम नाचेंगे, अगला कहेगा तो हम बोलेंगे। सोच के देखो, वो नौकर है हमारा, वो मालिक की तरह वो हमें दे रहा है क्या, मालिक की तरह बोल करके जा रहा है, और हम लोग उसी बातों को सुन रहे हैं। या जनता मालिक है ना, तो जनता मालिक है, वो कहाँ है, वो नीचे कचरा में खड़ा होकर के आपकी भाषण को सुन रहा है, और आप स्टेज बनवा करके क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो इतना भी बेवकूफी वाला दिमाग अगर जनता के पास, मतलब पूरा बेवकूफी है, सीधा समझिए। अब कितना सबको समझदार बनाइएगा। बात जानते हो वो ऐसा क्यों हुआ, कि उसने पैसा लिया था। बात यहां पर ये है, आप पूरा का पूरा गांव में जब कोई रैली होता है, जब कोई बड़ा सा नेता आता है आपके इलाका में, मतलब वोट मांगने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले उसके जो कार्यकर्ता दल होता है वो क्या करता है, आपको कुछ पैसा देता है कि आइए हमारे इलाका में, आइए हमारे उस जगह पे आइए, 500 मिलेगा, 1000 मिलेगा, पेट्रोल डलवा देंगे गाड़ी में, पूरा गाड़ी लेके भगवाते रहिए दिन दिन भर। सोच के देखो यार, मेरा सारा काम छोड़ छाड़ के बस आपके चक्कर में भगवाए, बदले में वो क्या मिलेगा लास्ट में।
जब वो नेता बन जाएगा तब उसके से आप एगो कुछ छोटा सा फंड पास करवाने जाइए, तब वो अपना औकात दिखा देगा आपको। बात समझ रहा है? तो दिखबो पहचानबो नहीं करेगा आपको, ठीक है। अभी तो बहुत ज्यादा उसके पास जाकर सेल्फी इसलिए हाँ देता देखिए ना इधर करिए, अभी तो खिंचवा भी लेगा कि उसके पास एटीट्यूड वो नहीं दिखाना चाहता है। जब वो जीत जाएगा ना उसके बाद उसका एटीट्यूड देख लेना तुम, क्योंकि अभी वो दिखा रहा है अच्छा तरह से। फिर भी हम लोग चुनने पे लगे उसी सबको। 500 रुपया कोई दे देता है, बारिश से भीगने चले जाते हैं। 500 को रुपया दे दिया, बस अपना दिन भर का पेट्रोल भरवा लिए गाड़ी में, हो गया, मुंह में पान मसाला कुछ गुटखा वगैरह डाल लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद चिल्ला रहे हैं, बस वो यही चल रहा है, ये हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो करते रहिए, मेरे को क्या है, मेरे को काम है आपको इसको समझा देना, जागरूक बना देना, बाकी तो बस सिंपल बात है। जागरूक तो ऐसे भी नहीं है और पता नहीं आगे कब होइएगा तो हमें नहीं जानता।